Hello students, today we are going to discuss about carbocation from elementary idea to advanced, from NEET level and the IIT JEE level. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन क्या होता है, उसकी बिहेवियर कैसा, प्रॉपर्टी कैसे. Then we will discuss about type of carbocation, how we will stabilize carbocation and how is carbocation gonna unstabilize. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन. उसके बाद द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच carbocation is involved. Now, first thing is introduction of the carbocation. Introduction. देखो सर, कार्बोकेटाइन कैसा दिखता है? एक कार्बन है जिसकी वैलेंसी होती है 4, उससे कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है. अब कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं. इफ दिस लिविंग ग्रुप टेक्स बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी विल से देयर इज हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन. यहां कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है जिसमें लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाता है. तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो लिविंग ग्रुप के ऊपर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, एंड वी विल गेट दिस कार्बोकेटाइन. हाउ दिस कार्बोकेटाइन अपीयर? तो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है. अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, इस कार्बोकेटाइन, इस कार्बन के ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल और है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये कैसा होता है? अनहाइब्रिड. कैसा होता है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इसके पास होता है. अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट होता है. अब देखो हम क्या क्या बातें इसके बारे में बता सकते हैं. फर्स्ट, कैसे फॉर्म हुआ? फॉर्म बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन, इससे बना. ठीक, अपीयर कैसा होता है? हाइब्रिडाइजेशन. क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी sp2. अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसकी ज्योमेट्री या हमें स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए. स्ट्रक्चर बोलो, शेप बोलो, क्या होगी आपकी? ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी. sp2 हाइब्रिड है, 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे होंगे. ठीक, नेक्स्ट बात, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. कैसे काउंट किए? 3 बॉन्ड है, एवरी बॉन्ड या ईच बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन कैसे? 3 तो हुए बॉन्ड पेयर and the number of lone pairs are 0 lone pair है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन. मुझे बताओ जरा, क्या ये कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? यस होगा. तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होगा. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होगा. अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या होगा? एक लुईस एसिड भी होगा. क्या होगा? लुईस एसिड होगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से.
अच्छा, यार ट्राइगोनल प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच, न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। अब न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अप्रोच कर सकता है, इसका मतलब हम कहेंगे रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस। अब रेसमाइजेशन क्या होता है, ये एक टॉपिक है जो हम आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, यानी कायरल कार्बन बनने की वजह से। ध्यान रखना, मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड, तो रेसमाइजेशन मे बी पॉसिबल, जरूरी नहीं है रेसमाइजेशन हो, लेकिन मे बी पॉसिबल इफ कायरल कार्बन बने। अब दोनों साइड से अप्रोच कर रहा है, तो किस तरीके से अप्रोच कर सकता है, तो सपोज दैट मेरे पास यहाँ R1 है और सपोज दैट मेरे पास R2 एंड R3, देयर आर 3 ग्रुप्स और here is the vacant orbital, vacant p orbital which can be said as unhybrid p orbital, unhybrid p orbital। यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, हमारा कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल किस लोब से अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम टुवर्ड दिस लोब एंड दिस लोब। तो देखो जरा, यदि जो बनेगा उसको हम फिशर फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से समझ सकते हैं। कैसे, देखो जरा, मेरा यहाँ आएगा R और उसके अपोजिट सपोज दैट R2। यदि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अप्रोच किया तो ये न्यूक्लियोफाइल और यहाँ हो जाएगा हमारा R3। एंड ऑन द अदर हैंड इफ न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द फर्स्ट साइड, तो वी विल गेट अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया, गॉट इट। यहाँ R1 R2 क्या है, एज इट इज है, और ये हो गया R3। ध्यान से देखो जरा, ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। और यदि मिरर इमेज है तो यहाँ हम बोलेंगे ये क्या हो गया, रेसोनेंट मिक्सचर। और यदि रेसोनेंट मिक्सचर बना है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेसमाइजेशन। गॉट इट, यहाँ तक होता है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ कार्बन कैटायन। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कार्बन कैटायन क्या है। कार्बन कैटायन हमारा 3 टाइप का हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बन कैटायन। फर्स्ट इज 1 डिग्री, सेकंड इज 2 डिग्री एंड थर्ड इज 3 डिग्री। ये है हमारा प्राइमरी कार्बन कैटायन, ये है हमारा सेकेंडरी और ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी कार्बन कैटायन, ठीक। अब यदि बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में जो हमारा 3 डिग्री कार्बन कैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। अब 3 डिग्री की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, थोड़ा सा देखो 3 डिग्री हमें कैसा अपीयर होगा, CH3 यहाँ प्लस है, ठीक। और देखो जरा CH3 और यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये हमारा 2 डिग्री होगी। CH2 प्लस, ये 1 डिग्री है। और यदि एक एग्जांपल और ले लो, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ये हो जाएगी हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर। रीजन क्या है, रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन। देयर आर 9 alpha H are present in this molecule. In this molecule there are 6 alpha H, here 3 alpha H, here are 0 alpha H। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ये होगा। On the other hand we can also talk about inductive effect। inductive effect से हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। ये कार्बन कैटायन की क्या है, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ओके, अब टाइप कार्बन कैटायन हम कैसे, हाउ वी कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन। कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, देखो किसी सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, हम उस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं।
रेजोनेंस कैसा होना चाहिए, प्लस एम, या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट होना चाहिए। दूसरा तरीका है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन दिख जाए, यानी हमारा प्लस एच दिख जाए। हाइपर रेजोनेंस के दो टाइप, प्लस एन एंड माइनस एच। हाइपर कॉन्जुगेशन के दो टाइप हो जाए, प्लस एच एंड माइनस एच। हमारा प्लस एच स्टेबलाइज करे कार्बोनाइल को, एंड द थर्ड वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। कहीं इंडक्टिव इफेक्ट दिख जाए, और इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप, प्लस आई एंड माइनस आई। हमारा कौन सा स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। यहां तक भी नाउ हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा रीअरेंजमेंट क्या है, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन by shifting one atom or a group of atoms from adjacent carbon atom via formation of three-membered cyclic transition state। मैं लिख देता हूँ what I say, मैं लिख देता हूँ उसे क्या बोला मैंने, कार्बोकैटायन can rearrange into more stable carbocation by shifting one atom or group of atoms from adjacent atoms via formation of three-membered cyclic transition state। देखो कार्बोकैटायन can rearrange into more stable कार्बोकैटायन by shifting one atom or group of atoms from adjacent atoms, जो हमारे adjacent atoms है उनसे ही शिफ्टिंग होगी एटम्स की, जो हमारे adjacent एटम है, ठीक है, उनसे शिफ्टिंग होगी, जिससे क्या बनेगा, कैसे वाया फॉर्मेशन ऑफ थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म करते हुए क्या करना है, रीअरेंजमेंट करेंगे। अब क्या होगा, दूसरा कब रीअरेंजमेंट हो सकता है, हर बार हर स्टेप में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए तब रीअरेंजमेंट होगा। यदि स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म ना हो तो रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज इनटू मल्टीपल स्टेप। ये जो प्रोसेस है मल्टीपल स्टेप में हो सकता है, कैन रीअरेंज मल्टीपल स्टेप, but in every step stability must increase। हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए तब तो रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज हम कहेंगे नहीं होगा। अब ऐसा हो सकता है एक स्टेप पे स्टेबिलिटी नहीं बढ़ी, लेकिन अगली बार रीअरेंज किया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, लेकिन ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं होता। हर पहली बार में रीअरेंज हो स्टेबल, मोर स्टेबल होना चाहिए, फिर वो अगली बार रीअरेंज करेगा तो मोर स्टेबल बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन हर एक स्टेप में स्टेबल बनना चाहिए। यदि हर एक स्टेप में स्टेबल नहीं बन रहा, मोर स्टेबल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वही हो जाएगा। जस्ट कुछ एग्जांपल ले, जैसे मेरा एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और यहाँ आ जाए पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, इफ आई राइट डाउन वन ऑफ हाइड्रोजन आउट ऑफ द कार्बन, एक हाइड्रोजन में बाहर निकाल के दिखा। अब क्या होगा, ये कार्बन हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म करेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, जिससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी यहां जब ये शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहां डेवलप होगी, इस कार्बन डेवलप होगी। यदि मैं ध्यान से देखूं, यदि मेरा ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, देखो सर, देखो यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ डेफिशिएंसी डेवलप हो गई। अब ये क्या है, 1 डिग्री, और ये क्या है, 2 डिग्री। मोर स्टेबल कौन है, दिस वन इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई ये फॉर्म अब बनेगा कैसे, ये हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन को अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्या होगा, CH3CH। यहाँ देखो जरा, ये किसको अप्रोच कर रहा है, इस कार्बन को अप्रोच कर रहा है, देखो जरा, ये हाइड्रोजन इसको अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यह बॉन्ड का फॉर्मेशन है, तो यहाँ बॉन्ड की ब्रेकिंग है। यदि यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग है, तो बताओ जरा, ध्यान से देखो, द स्टेट इन विच bond formation and the bond breaking is take place simultaneously, it is called transition state। अब कितने साइक्लिक है, कितने मेंबर है, 3, 1 2 and 3, ठीक है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ से ब्रेक होगा, जिसका ब्रेक होगा तो वहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखो सर ध्यान से, यदि ओवरऑल में देखें तो हाइड्रोजन यहां से यहां गया, किस फॉर्म में गया है, H- की फॉर्म में गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये H जो जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, तो मैं इसको मैं कह सकता हूं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि H+ की फॉर्म में नहीं है, H- यानी हाइड्राइड की फॉर्म में जा रहा है, तो यहां इसको बोलेंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। Got it? Yes. Next example देखो जरा, मेरा है CH3C, और मैंने मान सपोज दैट मैंने ले लिया CH3, यहाँ CH3 और ये आ गया CH2+। सपोज दैट यहाँ ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कार्बन एक मिथाइल ग्रुप यहाँ चला जाए, तो मेरा क्या बनेगा, CH3C, CH3, CH2 और यहाँ आ गया एक मिथाइल, यहाँ आ गया ये मिथाइल, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो सर, क्या ये 3 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री है, तो ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेरेटिवली दिस वन। अब हुआ क्या, कैसे हुआ, तो देखो जरा, यहाँ ये CH3 नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3C, CH3, यहाँ CH2, और देखो सर यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये CH3, यहाँ बॉन्ड की ब्रेकिंग, मैं लिख देता हूँ, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है। कितने मेंबर बनेंगे, 1 2 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है, मुझे पता मोर स्टेबल बन रहा है। क्या रीअरेंजमेंट होगा, आंसर है यस, रीअरेंजमेंट होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और, CH3C, CH3, CH3, CH2, CH2+। अब मुझे बताओ, जब आपको रीअरेंजमेंट पढ़ना है तो आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग करने से हमें ये पता लगेगा कि कहां से कहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा, कहां बॉन्ड बन रहा है। आपने क्या कहा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको नंबर दे दो 1, क्या नंबर दे दो, ये हो गया नंबर 1, उसके एडजेसेंट कार्बन को नंबर दे दो 2, और ये हो गया 3। अब ध्यान दो, हमने पढ़ा मोल स्टेबल कार्बन बन रहा है, ठीक। मुझे लगा एक एटम, एक एग्जांपल में इस हाइड्रोजन एटम का शिफ्टिंग हुई, एक ग्रुप ऑफ एटम की भी हो रहा है, हमने मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग देखी, ठीक। फ्रॉम एडजेसेंट, बगल वाले कार्बन से शिफ्टिंग हो रही है, एडजेसेंट से, बाय फॉर्मेशन ऑफ, हर एक स्टेटमेंट वेरीफाइड है, ठीक। हर एक स्टेटमेंट स्टेबल बनना चाहिए, वो भी हो रहा है। जरा इसको क्या करना है, 1 2 3 करना है,
1 2 3 करने से पता लगेगा 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाना है और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। दोबारा सुनो, 1 और 3 का बॉन्ड फॉर्मेशन करना है एंड 2 और 3 के बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है। गॉट इट? अब देखो जरा सिमिलर, देखो ये 1 2 एंड द हाइड्रोजन इज थर्ड, क्या होगा? शिफ्टिंग होगी। मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो जरा CH3 CH3 यहां CH3, देखो जरा यहां से H इधर गया इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये CH3 हो गया और पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, क्या ये फर्दर रीअरेंज हो सकता है? आंसर यस। क्यों? तो यहां से CH3 इधर चला गया, नुकसान ये CH3 क्यों, ये क्यों नहीं? तो सेम, सारे CH3 सेम, सारे पिटाई से ये जा सकता है, यहां जाएगा तो 3 डिग्री बनेगा, क्या लेके जाएगा? मिथाइल। तो क्या बनेगा? देखो जरा CH3 1 1 2 एंड 3, क्या होगा? CH3 यहां से देखो CH3 इधर शिफ्ट हुआ, ये CH ये CH3 और यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये कैसा है? ये है हमारा 3 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री बन गया। 1 डिग्री से 2 डिग्री मोर स्टेबल और 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो हर एक स्टेप स्टेबल बना, रीअरेंजमेंट तो होगा। गॉट इट? यस और नो? क्लियर है? यहां तक। अब इस एग्जांपल को देखो, CH3CH, यहाँ इसी कार्बन से PH है और CH2, ये 1 डिग्री है। सपोज दैट ये रिएलिटी है। अब आप देखो सब, इसके पास 3 ग्रुप्स, हाइड्रोजन, फिनाइल एंड मिथाइल। कौन सा ग्रुप इधर जाएगा ये डिसाइड होगा 2 चीजों से। इफ द रीअरेंजमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ RDS, then that group will migrate, which produce more stable carbon. I am repeating it again. If rearrangement is not the part of RDS, then that group will migrate, which produce more stable carbon. नुकसान यदि कार्बन फॉर्मेशन RDS का पार्ट हो जाए तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड करेगा कि ये कौन सा ग्रुप जाएगा। अब हम मान लो कहते हैं RDS का पार्ट नहीं है, तो कौन जाएगा? देखो हाइड्रोजन जाएगा, जिससे मोर स्टेबल कार्बन बने। अब कॉइंसिडेंस ये भी हो रहा है, यदि RDS का पार्ट हो जाए तब भी हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, तब भी कौन जाएगा? हाइड्रोजन। देखो दोनों चीज सिमिलर भी हो सकती है। देखो जरा कैसे, यहां से H जाएगा, H इधर माइग्रेट कर CH3C और यहाँ हमारा PH और ये CH2H और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो क्या है? 3 डिग्री है। और देखो जरा यहाँ फिनाइल से रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। देखो जरा एक एग्जांपल देखो, CH3O CH2 प्लस, क्या से देखो 1 डिग्री क्या बना सकता है? CH3O CH2CH और यहाँ CH3, ये वैल्यू C बनेगा। आपको क्या करना? 1 2 और तीसरा पर हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट करेगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये फर्दर रीअरेंजमेंट करेगा? यदि ये इधर गया, यहाँ अल्फा H 5, अल्फा H कितना है? 5। यदि रीअरेंज कर दिया, मान लो सपोज दैट मैं करके दिखाता हूं, CH3O यहाँ CH यहाँ प्लस और CH2CH3। अब देखो सब यहाँ अल्फा H तो 2 ही रहेंगे, स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऊपर लोन पेयर है, which can stabilize this carbon by back bonding. ऑक्टेट कंप्लीट होगा, हाईली स्टेबल। एक एग्जांपल देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH2, मान लो मैंने यहां लिख दिया CH2 प्लस। गॉट इट? अब रीअरेंजमेंट होगा तो देखो जरा पहले क्या बनेगा? प्लस यहां है, दूसरा प्लस आने का क्या फायदा? CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहां जाएगा प्लस और H कहां से हो गया? यहां से हो गया। ये रीअरेंजमेंट को यहां पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है और यहां रेजोनेंस करेगा, ये बनेगा CH3CH, यहां आएगा प्लस CH डबल बॉन्ड CH
और ये आ जाएगा CH। अब आप ध्यान से देखोगे, आप पाओगे ये दोनों सर आइडेंटिकल ही तो, हाँ बिल्कुल सही बात। यदि हम एक मिथाइल और जोड़ दूं, सपोज दैट, या एक मिथाइल और जोड़ दिया, देखो सर अब आइडेंटिकल नहीं, ध्यान से देखो, वैलेंसी ध्यान से देखते हैं, वैलेंसी कहीं 4 ना हो जाए, एक कार्बन की वैलेंसी चेक कर लें, ठीक है। अब एग्जांपल लो थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ठीक, देखो सर एक एग्जांपल सपोज दैट मैंने लिया ऐसा इस तरीके का, ये मेरे पास 2 रिंग है, एक 4 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, ठीक। यहां सपोज दैट मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो रिंग एक्सटेंशन, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो जरा, रिंग एक्सटेंशन, ठीक। देखो ये CH2 CH, यहां CH2 है ना, ओके, ये हो गया CH2 प्लस। देखो सर ये 2 तरीके से प्रोसीड कर सकता है, देखो सर 1 2, और ये देखो सर ये हाइड्रोजन है, मैं बाहर रख लेती हूं, ये हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा 3। अब मैंने क्या कहा 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाना है और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड तोड़ना है, तो हमारे क्या हो जाएगा CH2 CH2 CH2, यहां C, देखो सर 1 और 3 का बॉन्ड बनाना है, ये बन गया भैया 1 और 3 का बॉन्ड, 2 और 3 का बॉन्ड टूटा, ये 1 ये 2 और 3 हाइड्रोजन, तीसरा बॉन्ड है हाइड्रोजन, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये भी तो क्वेश्चन डेवलप होता है कि सर 3 हाइड्रोजन ना लेके मैं कार्बन ले, तो सर 1 2 और ये हो गया 3, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन जाए, ध्यान से देखो सर कैसे बनेगा 1 और 3 के बीच में बॉन्ड, CH2 CH2 CH2, ध्यान से देखो सर CH, ये बॉन्ड है, बॉन्ड कहां पर बन रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, बॉन्ड कौन सा है, देखो ये 1 और ये 2 और ये 3, मैंने ऑलरेडी बताया 1 और 3 का बॉन्ड बनाना है, 1 और 3 का बॉन्ड बनाना है और 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ना है, तो ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक, ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक। अब ध्यान से देखो सर, अब ध्यान से देखो 1 और 3 का बॉन्ड बना है तो पॉजिटिव चार्ज कहां है, 1 और 3 का बॉन्ड बना है तो 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ध्यान से देखोगे तो आपका ऐसा दिखेगा CH2 और यहां हो जाएगा आपका CH2, ठीक, और ये CH, बॉन्ड किसके बीच बना है, यहां, बॉन्ड टूटा कहां है, ये दोनों का पॉजिटिव चार्ज कहां है, ध्यान से, ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड बना, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेक, क्या ये 5 मेंबर रिंग नहीं है, क्या ये 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है तो ऐसे अपीयर होगी। अब मुझे बताओ जरा नुकसान रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी या फिर इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी जहां हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। अब यहां भले ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है पर हमने पढ़ा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, और यहां क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो सर ये तो कम स्टेबल है। सुनना जरा, अब यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ क्या है 4 मेंबर्ड रिंग है, तो 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर्ड रिंग। रीजन क्या है, रिंग स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है जितने कार्बन की रिंग होगी, कम कार्बन की रिंग होगी उतना स्ट्रेन ज्यादा होगा। 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 5 4 एंड 3, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है रिंग का, सबसे ज्यादा स्टेबल 6 5 4 3, यहाँ कितनी 4 और यहाँ कितनी 5, तो 5 इज मोर स्टेबल देन 4 एंड 4 इज मोर स्टेबल देन 8। देखो जरा एक एग्जांपल ले, मान लो मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया, अब ध्यान से देखना जरा, अब हर बार हम क्या करेंगे ऐसे नहीं दिखाएंगे, हमें सीधा सीधा 1 2 3 करना है और पकड़ना है। इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 डिग्री है, ये रियल एंगल होगी कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा कैसा बने ऐसा अपीयर होगा। देखो जरा ये प्लस आ गया, अब ध्यान से देखो जरा, क्या रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज, यदि रिंग के जस्ट बाहर
पॉजिटिव चार्ज से कार्बन बना है, क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? आंसर है। तो यहाँ ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या ये रिंग 6 मेंबर नहीं बन जाएगी? ध्यान से देखो। अब मुझे बोलो इसका और इसके बीच में बॉन्ड बना 1 2 3, 1 और 3 बॉन्ड बना है। मान लो ये 1 इसको बोला, ये 3 बोला, तो 2 कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 से जुड़ा। अब ध्यान से देखना 1 पर एक मिथाइल ग्रुप बाहर है, ये 1 पर एक मिथाइल ग्रुप बाहर है, 2 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मुझे बताओ ये 6 मेंबर रिंग है, मोर स्टेबल होगी 5 मेंबर। अब ध्यान से देखो क्या ये फर्दर रीअरेंज हो सकता है? आंसर है यस। कैसे होगा रीअरेंजमेंट? देखो जरा, यहां ये हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन है और वो कहां चला जाए? वो हाइड्रोजन कहां चला जाए? इस 2 नंबर के कार्बन पर चला जाए। तो यहां क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा। एंड फर्दर हम चेक करेंगे कहीं और स्टेबिलिटी तो डेवलप नहीं हो रही है। एक एग्जांपल और देखो क्लास, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल और देखो सर, देखो ये मेरा एग्जांपल है, यहां 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग। यहां क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज। रिंग एक्सपेंशन की एक कंडीशन, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। दैट्स इट। रिंग है, जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। आपको क्या करना? 1 2 3 करना। ध्यान से देखना, जिस पर पॉजिटिव उसको 1, नेक्स्ट वाले कार्बन पर 2 और ये हो गया हमारा 3। तो सर 3 ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? अब क्या करना? 1 और 3 का बॉन्ड बनाना है, 1 और 3 का बॉन्ड बनाना है और 2 और 3 का ब्रेक करना। ध्यान से देखो सर, देखो ध्यान से, ये 1 और ये 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक करना और ये बॉन्ड बनाना है। ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, देख गया? ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो नई रिंग कितने मेंबर होंगे? 1 2 3 4 5। क्या मुझे बताओ जरा, नई रिंग हमारी 5 मेंबर नहीं बन जाएगी? ध्यान से देखो, यदि समझ में देखो, ये बॉन्ड बना है, काउंट करो 1 2 3 4 5 मेंबर बनी। एक कॉमन कार्बन है, क्या है? कॉमन कार्बन है। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 मेंबर नहीं है, यहां बॉन्ड बना है, यहां ब्रेक हुआ है। तो मुझे बताओ जरा स्पाइरो है क्या नहीं? यस, स्पाइरो है। ध्यान देखो, 2 डिफरेंट रिंग डायरेक्टली बॉन्डेड है, क्या बनेगा? स्पाइरो प्रोड्यूस करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहां है? देखो सर ध्यान, ये कॉमन कार्बन है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर क्या यहां पॉजिटिव चार्ज होगा? नुकसान आप ध्यान से देखो, आप पाओगे कि सर ये रिंग है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस रिंग का एक्सपेंशन होगा। तो कैसे देखेंगे? 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3, क्या करना? 1 और 3 का बॉन्ड बनाना है। कैसे बनाए? देखो जरा ध्यान से, आपने कहा तो सर ये हमारा 5 मेंबर रिंग है और ये सिमिलरली हमारी 5 मेंबर रिंग, यहां प्लस है, ये बॉन्ड बनाना है, ये हमें बॉन्ड फॉर्म करना है, ठीक? ये 1 और ये 2 और ये 3, 1 और 3 का बॉन्ड बना, तो बॉन्ड ब्रेक कौन सा होगा? 2 और 3 का। तो ये बॉन्ड हो गया हमारा ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? बॉन्ड बना दो मैं, देखो मुझे बताओ इन दोनों रिंग के बीच में, देखो ये वाली रिंग 6 मेंबर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनी। क्या 6 मेंबर रिंग कैसे होगी? अब इस रिंग के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो 5 मेंबर ही है, तो 5 मेंबर रिंग हमारी कुछ ऐसे दिखेगी, 5 मेंबर रिंग। अब हमारा प्लस का ध्यान से देखो, ये 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड है, क्या इन दोनों रिंग के बीच में कॉमन बॉन्ड है? तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। नो सर 3 कौन सा है? ध्यान से देखो, 3 हो जाएगा। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाना है और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया है,
यहाँ इस तरीके से। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, Q पर, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ। ये हो गया हमारा, ये क्या हमारा बाई साइड। अब हम सिर्फ इतना सा ध्यान देते हैं, कार्ब कैटायन कहाँ कहाँ बनता है। कार्ब कैटायन, तो मैं लिख दूं द रिएक्शन इन विच कार्ब कैटायन इज इम्पोर्टेंट। नंबर 1 सबसे आसान, सबकी फेवरेट, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसमें कार्ब कैटायन बनता है। दूसरी रिएक्शन इसी के अपोजिट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तीसरी रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, या हम कह सकते हैं हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। चौथी रिएक्शन हमारी क्या है, हमारी हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एक रिएक्शन होती है SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें जो हमारी SN1 रिएक्शन है उसमें हमारा कार्ब कैटायन फॉर्म होता है। एक इसी से मिलता जुलता हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सॉरी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से मिलती जुलती रिएक्शन होती है, उसका नाम है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक, ये रिएक्शन होती है। सातवीं रिएक्शन, अच्छा हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन जब हम कराते हैं इसमें बनता है बेटा NCC, क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन बनता है। और 7 नंबर की जो रिएक्शन है हमारी वो है कुचरोव रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन। ठीक है, और भी कई चीज कार्ब कैटायन बनता है, मेनली इन्हीं में ही कार्ब कैटायन देखने को आसान रिएक्शन है, और इससे इनके बारे में हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।